तो पुनीत जी, हम इसको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देखो, इंडिविजुअल कंज्यूमर की तो कोई लिमिट नहीं है। वो अपने रेगुलर घर में यूज़ कर सकता है। आज मेरी काम वाली नहीं आई, बर्तन कौन धोएगा? मेरे घर पे पानी नहीं आया तो पानी वेस्ट हो, धोना नहीं पड़ेगा ना। और कौन यूज़र है? टकीला के शॉट्स मारने वाले बहुत हैं। थोड़ा-सा डाला, शॉट मारा, पी लिया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छा। कुछ भी नहीं। 5.5 घंटे लिक्विड को होल्ड करता है, चाहे गरम लिक्विड हो, चाहे ठंडा हो। वो लोग यूज़ करते हैं। बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं, गुड़ का बर्तन है। गुड़, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूँ। ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, सूप पियो, जो मर्ज़ी पियो और फेंको मत, खा जाओ कप साथ। और इससे फ़ायदा क्या है? हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, हाई फाइबर, हाई कैल्शियम, हाई आयरन, हाई मैग्नीशियम। गुड़ के गुणों की गिनती नहीं करी जा सकती। ये तो है। और गुड़ तो आजकल नकली भी आता है। जब हम गुड़ की बात करते हैं, सभी किसानों से हमारा डायरेक्ट संबंध है। ओके। भारत सरकार की सहायता से हम उनसे डायरेक्ट खरीदते हैं। जब उनको सही मूल्य मिलता है, माल हम अपने अपनी आँखों के सामने बनाते हैं, तो मिलावट का तो सवाल ही नहीं उठता। दैट्स ट्रू। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता प्लास्टिक से क्या होगा या आप नहीं जानते प्लास्टिक से क्या होता है। नहीं, हम सिर्फ उस प्लास्टिक से एडिक्टेड है, उससे होने वाली कन्वीनियंस जो है ना, हमें उस कन्वीनियंस की आदत पड़ गई है। एक विचार बदलने मात्र से, एक छोटा-सा स्टेप लेने से एक बहुत इम्पैक्ट जनरेट हो जाता है। अगर हम जैसे नॉर्मल बर्तन अपने घर में देखते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं या बाहर थर्माकोल के बर्तन, तो उससे और इसमें फ़र्क क्या होगा? देखो, 6 बातों का फ़र्क है। पहला है, जितने भी डिस्पोजेबल बाज़ार में अवेलेबल हैं, उन्हें बनाने में, उनके रॉ मटेरियल में और इस्तेमाल करने में और उस इस्तेमाल करने के बाद में, हम उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू कॉफिन, जबरदस्त पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन होता है हर लेवल पे। मैं पेपर कप की बात करता हूँ, मैं थर्माकोल के कप की बात करता हूँ या मैं बगास बेस किसी की बात करता हूँ। उसकी जो प्रोसेसिंग है, उस रॉ मटेरियल को जनरेट करने में एक बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन क्रिएट होता है। गुड़ की बात करें आप, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि गुड़ ही जो है, जो गर्म चीज़ों को या गर्म सामान को वो होल्ड कर सकता है, बाकी और कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं? खाने की सब चीज़ों को, सब अनाजों को, जितने तरह के बाइंडिंग मटेरियल हो सकते थे, सबको रिसर्च कर लिया। गुड़ के बारे में क्यों ध्यान नहीं आया? और फिर मेरी रिसर्च जो है गुड़ की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन टू द पॉडकास्ट नंबर 23। एंड इस बार हम लोग जो बात करेंगे ना यार, हम लोग अभी तक हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स, बट इस बार जो हमने एक और कॉर्पोरेट के साथ जो एक इंडस्ट्री जोड़ी है, वो है एडिबल्स की। अब ईटेबल्स क्या है? हम ईटेबल्स तो हर चीज़ हो सकती है, कुछ भी हम खा तो रहे हैं, बट यहाँ पे हम आए थे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जब हम चाय पीते हैं ना, तो चाय के साथ हम चाय को खा भी जाएंगे। एंड ये मज़ेदार चीज़ को ना हमारे साथ अब करेंगे, जिसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वो है पुनीत जी। क्या हाल है पुनीत जी? थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। वेलकम एंड वेलकम टू द शो। शो पॉडकास्ट हम जैसे भी इसको बोल सकें। एंड आपके पास बहुत सही एक आपने अच्छे से एक कॉन्सेप्ट निकाला एडिबल आटा वेयर का। सो उसके बारे में थोड़ा सा आप पहले एक्सप्लेन, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं, गुड़ का बर्तन है। गुड़, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूँ। ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, सूप पियो, जो मर्ज़ी पियो और फेंको मत, खा जाओ कप साथ में। और इससे फ़ायदा क्या है? हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, हाई फाइबर, हाई कैल्शियम, हाई आयरन, हाई मैग्नीशियम। गुड़ के गुणों की गिनती नहीं करी जा सकती। ये तो है। और गुड़ तो आजकल नकली भी आता है। जब हम गुड़ की बात करते हैं, सभी किसानों से हमारा डायरेक्ट संबंध है। ओके। भारत सरकार की सहायता से हम उनसे डायरेक्ट खरीदते हैं। जब उनको सही मूल्य मिलता है, माल हम अपने अपनी आँखों के सामने बनाते हैं, तो मिलावट का तो सवाल ही नहीं उठता है। दैट्स ट्रू। सो पुनीत जी, हम मैं पहले जानना चाहूँगा कि अबाउट योर बैकग्राउंड। तो कहाँ से आपने अपना जर्नी स्टार्ट करी थी? अ, साधारण घर से कॉलेज पास आउट करके आया डीयू से। हमारे समय में 1999-2000 के आसपास बिजनेस करने का एक विचार था। एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति के लिए व्यापार करना अपने आप में एक बैटल है। सोशल सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अर्ली मेरी लाइफ में मेरे को बिजनेस में बहुत फेलियर्स रहे, लॉसेस रहे। ठीक है, रिकवर करने के लिए हमने नौकरियां करी, धीरे धीरे उन लॉसेस को रिकवर करे और कॉर्पोरेट
लाइफ में बस बिजी हो गए, पहुंच गए यूएस, सही चल रहा था। 2013 में एक आइडिया आया और उसके बाद वापस इंडिया आए, दोबारा से रिसर्च करी, नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम रिसर्च करी, प्रोडक्ट डेवलप करा, कंपनी शुरू करी 19 में। तो ये हमारी छोटी सी मेरी जर्नी है। बहुत सारी छोटी मोटी ऊंच नीच उसमें होती रहती है, व्यापारी आदमी है, बिजनेस करने का विचार आता है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आज भी सीख ही रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तो आपको क्यों लगा कि आपके से जॉब चल रही है यूएस में, राइट? अब क्यों लगा कि आपको कुछ आटा वेयर काइंड ऑफ थिंग या आपको एडिबल्स में कुछ आपको रिसर्च करनी चाहिए? देखो, वो जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया था, हम एक भंडारा करने गए थे, मामला बात वृंदावन की है। तो पत्तल खत्म हो गए, भीड़ हो रही है, आम बात है, भंडारों में भीड़ है ही भगवान की कृपा से। और पत्तल ना मिलने की वजह से एक भीड़ में से एक बाबा जी निकले और उन्होंने जो है वो 4 पूड़ियाँ उसे फोल्ड करी और उसके अंदर आलू की सब्जी डाली, आलू की सब्जी पी ली और पूड़ियाँ खा ली। और हमसे बोला हमारा तो हो गया भाई, बाकी लगे रहो लाइन में। तो तब मैंने सोचा यार बर्तन खा लें तो कितना अच्छा होगा। देखा, लोग बर्तन बना रहे थे पर वो किसी भी हॉट लिक्विड को, किसी गर्म लिक्विड को होल्ड नहीं करता था। वहां रिसर्च शुरू हुई कि ऐसा बर्तन बनाएं जो कितना भी गर्म लिक्विड हो उसे बहुत अच्छे से 5-6 घंटे होल्ड कर ले। ये रिसर्च का मेजर एरिया था। प्लस उस बर्तन को खाया जा सके, उसे सभी प्राणी खा लें। अगर मैं मनुष्य हूं, मैंने नहीं खाना है, मैंने आधा खा लिया, थोड़ा खा लिया, बिल्कुल नहीं खाया, किसी भी परिस्थिति में वो ना कोई नुकसान करे। अच्छा, ये उसका विचार था। बट इससे फायदा क्या होगा, किसको फायदा होगा? अगर हम जैसे नॉर्मल बर्तन अपने घर में देखते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं या बाहर थर्माकोल के बर्तन होते हैं, तो उससे इसमें फर्क क्या होगा? देखो, 6 बातों का फर्क है। पहला है कि जितने भी डिस्पोजेबल बाजार में अवेलेबल है, उन्हें बनाने में, उनके रॉ मटेरियल में और इस्तेमाल करने में, और उस इस्तेमाल करने के बाद में, हम उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू कॉफिन, जबरदस्त पॉल्यूशन होता है। ओके। पॉल्यूशन होता है हर लेवल पे। मैं पेपर कप की बात करता हूं, मैं थर्माकोल के कप की बात करता हूं, या मैं बगास बेस किसी की बात करता हूं, उसकी जो प्रोसेसिंग है उस रॉ मटेरियल को जनरेट करने में एक बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मैं पॉल्यूशन की बात करता हूं तो पानी, हवा, नॉइज पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन होता है। अभी मैं रॉ मटेरियल पे हूं, अगले स्टेज पर आता हूं जहां वो प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा पानी, हीट, वेस्टेज, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ वेस्ट होता है। तो उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है, वो बहुत नेगेटिव है। और वाइल यूसेज, अगर आप किसी चीज में खाना खा रहे हो, सिंपल थ्योरी ऑफ फूड माइग्रेशन इज कि आपने जिस बर्तन में परोसा है उस बर्तन के गुण और दोष दोनों आपके खाने में होते हैं। ओके। एक कदम और आगे चल के कहते हैं, कब कहा कि भैया आप तांबे के बर्तन में पानी पिया करो? ये तो लोग बोलते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपके अंदर के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सही हम मर जाते हैं। क्यों? तांबे के गुण पानी में आ जाते हैं। हाँ। आपको बोला गंगा जल पिया करो, हाँ। ठीक, आप सीखो, तो मैंने बोला श्री हरमिंदर साहिब जी का जल लाओ, आप अमृत है। क्यों है? उस जल में गुण है ना। गुण है। कैसे है? उस जल को जहां रखा गया है, उस रखी हुई वस्तु में जिसमें वो जल परोसा गया है, उसके गुण है। पीतल के, तांबे के, स्टील के, मिट्टी के बर्तन में कोई भी लिक्विड, कोई भी फल, कोई भी पदार्थ खाने में उसके गुण उसमें ट्रांसफर होते हैं। इसी तरह गुड़ के बर्तन में खाने पर या गुड़ के बर्तन में पीने में उस गुड़ के गुण आपके खाने में चले जाते हैं। गुड़ के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, जो भी हमने उसमें और डाला है, जो कि कोई कलर, केमिकल, ऑयल कुछ भी और नहीं है, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस कप में से आपके खाने में जो गुण जाएंगे, बेसिक फूड माइग्रेशन थ्योरी से, वो आपके खाने को फायदा करेंगे। ठीक, उसके बाद इन्वायरमेंट का फायदा कैसे होगा, हमने आपको बताया। हेल्थ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। किसान है, 80% जनसंख्या आने वाले दिनों के अंदर डायबिटिक हो जाएगी, तो गन्ना किसान कहां जाएगा? वो क्या करेगा भाई?
तो गुड़ बड़ा निगलेक्टेड प्रोडक्ट है, गुड़ में बहुत दम है, उसको लोग देखते नहीं, समझते नहीं, उसको चीनी ही समझने लग गए हैं, अरे चीनी तो है, नहीं ऐसा नहीं, चीनी, हाँ, नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। तो इसीलिए हमने उसके फायदे सोचकर उसको डेवलप किया। सो अगर हम बात करें, गुड़ की बात करें, आपको लगा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि गुड़ ही जो है जो गर्म चीज़ों को या गर्म सामान को वो होल्ड कर सकता है, बाकी और कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं? मेरी रिसर्च जो है वो घूम फिर कर अटक गई और मैं गिव अप करने के मूड में था। और ये बात है 2017-18 की। मेरे कोई पुराने कोलीग थे, मेरे मित्र थे, जर्मन थे, हस्बैंड वाइफ, वो मेरे से मिलने आए दिल्ली। उन्होंने कहा जी हमें टूरिस्ट हैं, थोड़ा एक घूमेंगे फिरेंगे, और कुतुब मीनार जाने के लिए बोला, भी कुतुब मीनार चलते हैं। चला गया उनके साथ। तो वो एक मोमेंट था जिसने मेरी रिसर्च को एक नई डायरेक्शन दी। नॉलेज जरूरी नहीं है कि अपने से समृद्ध लोगों से ही आए, जरूरी नहीं है somebody who's rich can only give knowledge, नहीं। विद्या जो है वो किसी धन की मोहताज नहीं है, जिसको मिलनी है, जैसे मिलनी है मिल जाती है। हम गए घूमने के लिए उसके साथ कुतुब मीनार पे। टूरिस्ट गाइड ने बोला ये कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग है ना, ये गुड़ से बनी है। अब वो टूरिस्ट गाइड सब भाषाएं जानते हैं, जर्मन बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, सब बोलेगा। तो मेरे जर्मन फ्रेंड ने कंक्रीट का एक टुकड़ा उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। शाम को डिनर पे हम अपने घर में बैठे थे और उसने बोला जी आई डोंट नीड टू ईट समथिंग, आई जस्ट विश टू बॉयल दिस पीस ऑफ कंक्रीट एंड ईट। मैं इस कंक्रीट के पीस को गर्म करके खाना चाहता हूँ, ये तो बहुत ताकतवर है। अब हंसे सब लोग के, यार ये उसने कह दिया, तूने मान लिया। अब वो चला गया। नेक्स्ट डे मेरे माइंड में क्लिक हुआ, यार सारे प्रोडक्ट्स को रिसर्च करा, खाने की सब चीजों को, सब अनाजों को, जितने तरह के बाइंडिंग मटेरियल हो सकते थे सबको रिसर्च कर लिया, गुड़ के बारे में क्यों ध्यान नहीं आया। और फिर मेरी रिसर्च जो है वो गुड़ की तरफ चली। रिटेल में कैसे बिकता है, खाया कैसे जाता है, गन्ने कितने हैं, कितनी तरह के गन्नों से कौन कौन से सीजन में बनता है, कितनी बार कटेगा, कौन से दिन को कटना चाहिए, उसका आयुर्वेद और उसके नेचुरल साइकिल को स्टडी करने में हमने टाइम इन्वेस्ट करा। फिजिकली खुद जाकर करा, किसानों के संग जाके सीखा, आयुर्वेद में से सीख लिया, और फिर जाकर गुड़ से प्रोडक्ट बनाया। गुड़ के साथ कौन सा अनाज जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा, कौन से दिन कौन से सीजन के अंदर कैसे बनेगा, उस पूरे प्रोसेस को डेवलप किया। ओके, और वो आज प्रोसेस आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हो? देखो हमारा पूरा प्रोसेस एक ही फिलॉसफी पे बेस्ड है कि आप जहां पर भी हो, आपके यहाँ मून की मूवमेंट जो है वो आपके गुड़, गन्ना, अनाज, खाने की जितनी भी चीजें और भी जितनी चीजें हैं, उस मून की मूवमेंट से इंपैक्ट होती है। ओके, मॉडर्न साइंस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा पूरा जो है वो सोल ऑफ द प्रोडक्ट है मूवमेंट ऑफ मून ऑन द बेसिस ऑफ ऋतुस, सीजन नहीं। मैं मॉडर्न साइंस के सीजन्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपनी ऋतुओं की बात कर रहे हैं कि भारत के एंशिएंट सिस्टम में कौन सी ऋतु में कौन सा अनाज उगता है, उस समय मून की मूवमेंट क्या है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फास्टिंग डेज है, किस पे बेस्ड है? मून की मूवमेंट पे। रीजन, मून से हाई टाइड लो टाइड होता है। तो हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है वो उस पे बेस्ड है। आप कौन सी लोकेशन पे हो, आज उस लोकेशन पर मून की मूवमेंट क्या है, आज कौन सी तिथि है, और उसके हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर रोज बदलती है। अब वो प्रॉपर एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसे हमने ऑटोमेशन करके डेवलप कर लिया। ओके, अब ये प्लग एंड प्ले की परिस्थिति में है, कहीं भी चले जाओ, लोकेशन ऑन करो और वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, मून की मूवमेंट समझेगा, तिथि डालो और प्रोडक्शन शुरू कर दो। यस, मतलब यू आपने ऐसा किया कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी को आपने एशियन एजुकेशन के साथ आपने उसको ट्रेन करके, सो दैट जिसको भी जिस तरीके से भी उसको ग्रो करना है या बनाना है वो वैसे उसको कर सकता है। भाई एआई सब कुछ दे देगी, खाना तो दे नहीं सकती। नहीं दे सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर हो सकता है, आर्टिफिशियल हंगर नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। और कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप अपने आप को आर्टिफिशियली सेटिस्फाई कर सकते हो क्या? नहीं ना। हमने उन दोनों के बीच का एक लिंक एस्टेब्लिश करा, एक बाउंड्री है दोनों की, दोनों एक दूसरे को कैसे
बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते अब जब कॉम्प्लीमेंट की हम बात आते हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट करवा लिया, बट इसके अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप उसमें बिल्ड किया आपने जैगर से। हैं। देखो, हमने गुड़ से सब कुछ बनाया था। प्लेट, कटोरी, चम्मच, स्पून, स्पोक, फोक, डिलीवरी कंटेनर, सब कुछ बनाया था। पर पिछले कुछ सालों से केवल चाय के कप की या कप की सेल बहुत ज्यादा है, तो हम बाकी प्रोडक्ट्स पे फोकस इस समय नहीं कर रहे, उनको नहीं बना रहे। उनके सैंपल भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, कोई कस्टमर आता है, मेक टू ऑर्डर है, वो देता है तो हम बना देंगे। पर इस समय इन दी मार्केट हमारा कप ही सबसे ज्यादा चलता है। ये गुड़ का कप है। ये कप कितने का होगा? ये कप हमारी सबसे सस्ती आइटम जो है 3.5 रुपए से शुरू होती है, और सबसे महंगा प्रोडक्ट जो है कप ही है। ये सारे कप है 550 रुपए तक जाते हैं। 550 रुपए का कप? जी। और 350 रुपए का कप इससे छोटा है? 3.5 रुपए का कप जो है वो 60 ml का छोटा सा कप होता है। अच्छा, ये वाला? ये 100 ml है। अच्छा, 100 ml है। जी। जो चाय वाले कप होते हैं वो आप कह रहे हो? कहीं चाय बहुत छोटी होती है, कहीं हाँ। चाय बड़ी होती है। आप बंगाल में जाएंगे, गुजरात में छोटे जाएंगे चाय। तो वो कटिंग चाय है, महाराष्ट्र वाली, एक घूंट पिया और फेंक दिया। वो एक घूंट पी के एक बाइट मारा कप को और खा लिया। आज आप मतलब whomsoever listening to me at any point of time, any point of area in India, चाहे आप छोटी चाय पियो या बड़ी चाय पियो, आप चाय को खा भी सकते हो। बिल्कुल हमारे खा सकते हो। देखो, जब भी व्यक्ति चाय पीता है, उस कप के गुण उसमें आते हैं। तो 90% चाय तो पेपर कप में पी जाती है। पेपर कप प्लास्टिक कोटेड है, सबको पता है। तो हर एक सिप के साथ आप कितना प्लास्टिक रोज पी रहे हो, खुशी खुशी पी रहे हो, पैसे दे के पी रहे हो। और गुड़ वाली पियोगे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, चाय पीते हैं और कप को खा जाते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम जो चाय के कप है वो पेपर है। हाँ, पेपर से अंदर उसके कोटिंग लगी होती है, प्लास्टिक की। हाँ, बिल्कुल। ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट है आईआईटी की, जहां आप हर एक कप के साथ 75,000 माइक्रोप्लास्टिक पीते हो। एक कप के साथ? एक कप के साथ, एक कप चाय पीने के साथ आप इतने माइक्रोप्लास्टिक अपने पेट में डाल रहे हो पैसे देकर। अब हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं। आप गुड़ के कप में पियोगे तो गुड़ के लाभ आएंगे, हाई पोटेशियम, हाई कैल्शियम, हाई मिनरल्स, हाई प्रोटीन आपको मिलेगा। कप खा लोगे, इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छे से अच्छे किसी संसार के बिस्किट में अवेलेबल नहीं है। जो बॉडी बिल्डिंग के पाउडर्स की न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमसे, कई पाउडर्स हैं जो हमें कॉम्पीट भी नहीं कर पाते। मैं चाय पीने के कप की बात कर रहा हूं, साधारण कप की बात कर रहा हूं, महंगे वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। ओके, पहले हम साधारण पे चलते हैं। तो अब जो आपके चाय का फैक्ट है, आप कह रहे हैं हम तो खा ही लेते हैं, अगर हम चाय वाले की बात करते हैं तो वो तो वेस्ट है? नहीं, वेस्ट नहीं है। देखो, इसकी दो बातें हैं, या तो आप खाओगे या तो आप फेंकोगे। हाँ। ठीक है जी, आपने खा लिया तो ठीक, फेंक दिया तो और भी ठीक। ये कैसे? प्राणियों में सद्भावना होगी कैसे? आज हम स्ट्रे डॉग्स के लिए लड़ रहे हैं, कल हम गाय के लिए लड़ेंगे, अन्य प्राणी भी तो कुछ खाएंगे। आप फेंकोगे तो ये उनके पेट में जाएगा, ये उस कूड़े के ढेर में नहीं जाएगा जहां आपका प्लास्टिक कोटेड पेपर कप जा रहा है। हम दिल्ली में बैठे हैं, 6.5 करोड़ कप चाय एक दिन दिल्ली में पी जाती है। अगर मैं कंजर्वेटिव सोचूं, 50% ऑफ देम इज जस्ट सर्व्ड इन प्लास्टिक कप्स, पेपर कोटेड प्लास्टिक कप्स। वो कप जाते कहाँ हैं? रिसाइकल नहीं हो रहे, तो कहाँ जाएंगे? ये जो हमारे चारों तरफ कूड़े के पहाड़ है ना, कभी उन्हें ध्यान से देखना, उसमें 60% पेपर कप्स हैं। चाय के कप 60, मतलब मैं अभी भी उस कैलकुलेशन पे हूँ जो आपने कहा कि 6.5 करोड़ के पेपर कप्स चाय पी जाती है सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। और वो कप कहाँ जाएंगे? कूड़े में। वो उसी कूड़े में रहेंगे, वो कभी डिकम्पोज नहीं होते, ना वो रिसाइकल हो सकते हैं, उनका कुछ बनाया नहीं जा सकता। मैं उसे रिसाइकिल कर लूं, दाना बना लूं, ये खत्म, डेड, और किसी काम नहीं आएंगे। उसने अपना माइक्रोप्लास्टिक आपके पेट में सप्लाई कर दिया, और फिर वो जाकर वही कप खड़ा हो गया आपका दुश्मन बन के आपकी लैंडफिल के अंदर। उसने कोई भी फायदा नहीं किया, तो उसका लाभ क्या? तो कुछ भी नहीं है। कितना पैसा बचाया? कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा तो आपने अपने सेहत का और अपने ही पर्यावरण का नुकसान कर लिया। 10 रुपए की चाय, और आई गेस वो बहुत 20 रुपए की चाय बोलूंगा अब तो, और इतना हमारे लिए नुकसान है वो।
देखो यूनिट हमारा इकोनॉमिक्स जो है ना, हम्म, कंज्यूमर के माइंडसेट पे डिपेंड करती है। प्लास्टिक की जो समस्या है ना, वो सरकारों की नहीं है, वो व्यापारियों की नहीं है, वो कंज्यूमर की है। और ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर अवेयर नहीं है, हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता प्लास्टिक से क्या होगा या आप नहीं जानते प्लास्टिक से क्या होता है। नहीं, हम सिर्फ उस प्लास्टिक से एडिक्टेड है, उससे होने वाली कन्वीनियंस जो है ना, हमें उस कन्वीनियंस की आदत पड़ गई है। एक विचार बदलने मात्र से, एक छोटा सा स्टेप लेने से एक बहुत इंपैक्ट जनरेट हो जाता है। मैं बैठते बैठे ना, जैसे आपने बोला, तो मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है कि अगर मैं अपने ऑफिस में यूज़ करना स्टार्ट करूँ ऑन अ डेली बेसिस, तो शायद मैं जो बाहर 10 रुपए की चाय पी दे के हम अगर खुद ही बना लें और कप की जगह पे ये यूज़ करूँ, तो मैं ऑलरेडी डे वाइज में कितना बचा सकता हूँ। देखिए, आप इम्पैक्ट क्या जनरेट करोगे उस पर चर्चा करते हैं। हाँ। पैसा बचा लोगे, 5-10 रुपए एक चाय पे बचा लोगे। मैं उदाहरण लेता हूं, हम दिल्ली में हैं। आप एक भिखारी को 5 रुपए दो, लेगा नहीं। 10 रुपये। भिखारी नहीं ले रहा, तो मेरी सोच 5 रुपए बचाने पे कितनी हावी है मेरे ऊपर। वो 5 रुपए, मेरा माइंडसेट उस भिखारी से भी नीचे चला गया है कि मैं अपनी सेहत के लिए, मैं ऑनलाइन डिलीवरी कुछ कराने के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की चीज के लिए 50-60 रुपए डिलीवरी चार्जेस देने को तैयार हूं। ठीक, पर मैं अपनी हेल्थ के लिए, मैं अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा 5-7 रुपए नहीं खर्चूंगा। ये सिर्फ कर सकता माइंड हूँ। सेट है। खर्चता हूं, लोग खर्च रहे हैं, हम भी खर्च रहे हैं, हमारे सब कस्टमर खर्चते हैं। खर्च कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो पहले इम्पैक्ट समझना चाहिए कि यार मैंने एक कप चाय अगर आटा वेयर के कप में पी तो होगा क्या। पहला, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारा वो जो किसान भाई है उसे फायदा होगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, किसान से खरीदते हैं। हम्म। तीसरा क्या होगा, पानी की एक बहुत बड़ी खपत बचेगी। हमारा प्रोडक्ट बनाने में पानी का यूसेज नहीं होता। प्रोडक्शन में वाटर इज नॉट बीइंग यूज्ड, नॉट एट ऑल। एंड हाउ? मेल्ट करना है गुड़ को पिघलाने के लिए पानी का क्या काम है? बस उसके बाद उसको जो शेप में देने के लिए, ठंडा करने के लिए। कुछ भी नहीं। गरम करा गुड़, मेल्ट किया, नीचे सिलिकॉन का मोल्ड है, -डिग्री में रखा हुआ, आया, ठंडा हुआ, जम गया और आपको दे दिया बस। इसमें डाला ही कुछ नहीं हमने, आटा गूंदा नहीं, ऑयल डाला नहीं, पानी कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई धुआं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। बस जब हमने डाला, गरम गरम था, ठंडे मोल्ड में गिरा, -डिग्री में होता है, और जैसे ही गिरा उसमें से कुछ खुशबू निकलती है गुड़ की। वो लंग्स के लिए अच्छी होती है, नाक के लिए अच्छी होती है, बस। और कुछ भी नहीं निकला। ना कोई वेस्ट आया, ना कोई कूड़ा बाहर गया, ना हमने कोई डस्टबिन में डाला, एकदम साफ नाटा। इसके बाद क्या होगा? मैंने कहा, सेहत आपको मिल गई, किसान आपको मिल गया, सामाजिक योगदान आपने दे दिया, पर्यावरण में आपका योगदान। उस कूड़े के पहाड़ को जिसे देखकर आपका मूड खराब होता है, आज बारिश हो जाए तो जगह जगह पानी भर जाता है। सर, यही प्लास्टिक है, हर कोने में फंसा हुआ है। हर पन्नी के साथ एक पेपर कप, 2 पेपर कप वही होंगे, उसी कूड़े के ढेर में, उसी पन्नी के, और उसी नाले के अंदर फंसे होंगे जहां आप पानी को गाली निकाल रहे हो। यार क्या कर रही है सरकार? अरे हम क्या कर रहे हैं, उसे देखना पड़ेगा ना। तो एक कप के पीछे कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसके 8 डायमेंशन है। हमने आठों के आठों को मेजर कर लिया। पानी, एम्प्लॉयमेंट, किसान, अपना एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन क्रेडिट्स, उसको मेजर कर लिया। हेल्थ बेनिफिट, कितना आयरन मिला, कितना प्रोटीन मिला, कितना कैल्शियम मिला, कितना मैग्नीशियम मिला, कितना पोटेशियम मिला, न्यूट्रिशन वैल्यू मिल गई। फेंकने के बाद कितने आवारा पशुओं ने खाया, लैंडफिल में कितना कंट्रीब्यूशन कम हुआ, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। हमारा कप इस्तेमाल करने के बाद, चाहे आप उसमें चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या कोई हार्ड ड्रिंक पीते हो, या आइसक्रीम जमाते हो, या कुछ भी और तरह से उसे यूज करते हो, तो वो उसका जो योगदान है, आपको उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। अब कॉर्पोरेट कस्टमर की बात करते हैं, या इंडिविजुअल कस्टमर की बात करते हैं। आपने मुझे कहा, पुनीत जी मुझे 50 कप दे दो। मैंने कहा जी ठीक है, मेरा नाम लिख दो यार, किसी तरह से मेरी ब्रांडिंग हो जाए। अगर आप इसे क्लोजअप में देखोगे, ये MG मोटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा है, प्रिंटिंग एडिबल है, इंक नेचुरल है, आप इसको भी, इसे ये भी खा नेचुरल, सकते हैं, प्रिंट को भी। प्रिंट को भी। और इसका क्या होगा, मतलब ये भी किस उससे ज्यादातर हमारी इंक जामुन से बनी है, इंक बनी है हल्दी से, इंक बनी हुई है हमारी चुकंदर से। अच्छा, तो ये वही रंग है, ये तो नेचुरल रंग ये है। नेचुरल रंग है।
ये गुड़ के अंदर आराम से आ जाते हैं। अदरवाइज गुड़ के ऊपर प्रिंटिंग करना, अगर आप इस टेक्सचर को देखोगे तो इस पे प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है। हम तो इस पे पूरी फोटो प्रिंट कर देते हैं। हाँ, आपको फोटो चाहिए, अपनी फोटो ले लो, ब्रांड का नाम लिखना है, नाम लिखाओ, आपको एक ब्रांडिंग हो गई, प्लस आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया। मैंने खाली अपना पेट भर लिया, मैं अपने से इंटरेस्टेड हूं, मेरा फायदा हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ये विचार अब नहीं चलेगा। ये प्योर कंज्यूमरिज्म वाला जो विचार है ये नहीं चलेगा कि मैं यूज करूं, फेंक दूं, बर्बाद कर दूं, होता रहेगा, सरकारें उठा लेगी, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो कूड़ा, अब वो पोल्यूशन मेरे अपने घर, मेरे अपने नाक के नीचे आ गए, मेरे पेट में चला गया है, तो तब इससे ज्यादा और क्या होगा। ट्रू। तो ये हमने एंगल लिया, और कपों में भी वैरायटी ऑफ कप्स निकाले। हाँ, अब आते हैं हम वैरायटी ऑफ कप्स में कि बट उसके साथ हम मुझे एक चीज़ और जाननी होगी आपसे कि जो वैरायटी ऑफ कप हम बात करेंगे, जैसे मुझे बता भी रहे थे कई कप्स आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। जी बिल्कुल है। तो अब मुझे एक एक कप का वो हेल्थ बेनिफिट भी बताओगे और उनका कॉस्ट बताओगे। देखो, मैं आपके सामने ना एक डेमो करता हूँ, हम्म। और देखने में चारों कप एक जैसे लगते हैं, शक्ल सबकी एक जैसी है, पर उनके काम बहुत अलग अलग है। ओके। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आर्म फोर्सेस में। आर्म फोर्सेस का एक ग्रुप है, स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ कहते हैं उनको। दिखते वो साधारण है, हमारे जैसे दिखते हैं, आम फौजियों के जैसे, लेकिन वो जो काम करते हैं ना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो ऐसे ही हमारे सब कप दिखते एक जैसे हैं, तो वो जो काम करते हैं ना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैं आपको उन सारे कपों का एक डेमो देता हूँ और उनसे जुड़े बेनिफिट्स बताता हूँ, और फिर आप इसको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे कि कप के अंदर ही इतनी इनोवेशन हो चुकी है कि आगे और क्या होगा वो आप कंज्यूमर हमारा अंदाजा लगा सकता है, हमारा व्यूअर उसके बारे में सोच सकता है। बिल्कुल। सो पुनीत जी, अब हम शुरू करते हैं इसके थोड़े से मैथ्स के ऊपर, ठीक है। सो हम ये देखेंगे हमारी इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी हैं एंड उसमें जो डिस्ट्रप्शन आपने शुरू करी है तो वो अब कैसे मचा रहे वाले हो। देखो, मार्केट साइज की बात करते हैं। हाँ। स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप के बारे में ज्यादा चर्चा इसी बारे में होती है कि यार आपकी मार्केट कितनी है, मार्केट साइज क्या है। सिंपल मैथ्स कहते हैं, 140 करोड़ लोग 3 कप चाय रोज पीते हैं भारत में, 450 करोड़ कप चाय डेली भारत में बनती है। चाय के कप का ये मार्केट साइज है, बिना कप के तो सर्व होगी नहीं होगी। ग्लोबली नंबर्स हर कंट्री के हिसाब से वेरी करते हैं, मोटा मोटा 32 बिलियन से भी ज़्यादा कॉफ़ी कप्स या टी कप्स इंडिया को बाहर रखते हुए यूज़ होते हैं। ह्यूज नंबर, अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हेल्थ डिजास्टर जो वो खड़ा कर चुके हैं ऑलरेडी इतने सालों में, वो ऑलरेडी हम चलते फिरते टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं इतना प्लास्टिक खाने के बाद। तो ये नंबर्स हैं मार्केट साइज के। एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, यार 5-10 रुपए की तो चाय ही आती है, कौन 10 रुपए का 5 रुपए का कप लेगा। मैंने ये सुनते सुनते बोर हो गया हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, ऑलरेडी गवर्नमेंट के बड़े डिपार्टमेंट्स के साथ, पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि बिजनेस है, कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स को इतना ओपनली नहीं कहता, पर मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेंडिंग ऑर्डर्स खड़े हैं। अच्छा। दे लाइकिंग इट। सड़क पे बैठा चाय वाला से लेकर 5 स्टार होटल तक, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो अपने बच्चे को सुबह कॉर्नफ्लेक्स दे रहा है, उसने वो कॉर्नफ्लेक्स देना बंद कर दिया है, उसने वो जो है वो जो चॉकलेट चोको वो को जो कुछ भी दे रहे थे वो देना बंद कर दिया है, उल्टा चला दिया है, बेटा दूध पी इस गुड़ के कप में, बाइट मार और घर जा, ऑफिस जा, स्कूल जा, जाओ। तो हम जहां पर खड़े हैं वो एक बड़ा यूनिक जंक्शन है जहां पर हमारे जैसा और कोई आज नहीं है, आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। मार्केट बहुत बड़ी है, ये नंबर्स है। अब मैं डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ। मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स है जिनसे हम बात कर रहे हैं, कुछ के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, कुछ को अभी सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम हरियाणा गवर्नमेंट हमको सामान दे भी रहे हैं और उनसे कुछ हम छोटी मोटी सहायता ले भी लेते हैं। कभी वो हमें गाइडेंस देते हैं, कभी वो हमें ग्रांट देते हैं। एग्रीकल्चर के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ काफ़ी कुछ कर रहे हैं, नाबार्ड ने हमें बहुत सहायता करी है। ये वो कंपनी और ये वो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शोर नहीं मचाती बट साइलेंटली बहुत सपोर्ट करती है।
मल्टीपल ऐसी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत बहुत मदद करी है प्रोडक्ट डेवलप करने में, और आज भी कर रहे हैं। जनरली हर स्टार्टअप का एक ये कहना होता है ना कि यार सरकार कुछ करती नहीं है, हमें कुछ नहीं। मैं इस बात को कहता हूं, आपको मालूम नहीं है किस डिपार्टमेंट से कब डिस्कशन करना है, या कौन सा व्यक्ति आपकी बात को समझ पाता है, उसकी स्पेशलिटी जानकर फिर बात करें। तो ऐसे बहुत सारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी स्कीम्स, पैसे के अलावा भी हमने उनसे जो है वो ली है। और वो स्कीम्स नहीं लेते, वो आपको छोटा मोटा एक इंट्रोडक्टरी ऑर्डर भी दे देते हैं। यार मेरे ऑफिस में 200 लोग रोज चाय पीते हैं, एक काम करना यार, हफ्ते में एक बार तेरे कप में पी लेंगे, 2 बार पी लेंगे। तो वो उन्होंने वो एक हौसला अफजाई दी, उससे हमारा एक कंज्यूमर फीडबैक है। ट्रू। फ्लेवर्स कैसे बने, ऐसे ही तो बने। एक ह्यूमन टंग 2000 फ्लेवर याद नहीं रख सकती, नहीं रख सकती। कैसे बन गए? कैसे ध्यान आया कि यार चीनी, सॉरी, इलायची डाल दें? कैसे ध्यान आया कि इसके अंदर अदरक डाल दें? कैसे ध्यान आया कि क्यों ना हम इस गुड़ के अंदर दालचीनी डाल दें? क्यों ना हम इसमें इलायची डाल के इलायची के साथ कुछ और बना दें? कैसे याद आया कि उसमें शिला जीरा डाल दें? कस्टमर ही सिखाता रहा। तो मतलब ये सारे फीडबैक जो आपको आए, आपने उन फीडबैक्स को यूटिलाइज किया? बिल्कुल किया जी। और ऐसा भी समय था जो हमारा प्रोडक्ट, मतलब मैं किसी को दिखाने गया, बहुत बड़े अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे, मैंने उनको दिया। जनरली आप किसी के ऑफिस में जाते हो तो आपको कर्टसी या चाय कॉफी ऑफर करता है, तो हमने बोला जी कप हमारा, कॉफी आपकी पीते हैं। ठीक है जी। और मैंने कप को बाइट मारा, उन्होंने भी मारा, उनको कप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने सीधा थूक दिया। यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा फ्लैट है। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। मैंने दूसरा फ्लेवर वाला निकाला, ये लो जी। तो बोले मुझे तो ऐसा है, मैं तो लौंग वाली चाय पीता हूँ। हाँ कहा जी ये लो लौंग वाला कप। मैंने उनको लौंग वाले कप में चाय पिलाई। यार ये तो बड़ा अच्छा है। ये ऐसे ही ग्राहक हमें सिखाता है। हम एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इवॉल्व होंगे, अभी तो हम थोड़ा सा ही चले हैं, और इवॉल्व होंगे, और हम बड़े संतुष्ट हैं अभी तक के काम से कि यार हम इवॉल्व हो रहे हैं राइट डायरेक्शन में। तो जैसे अगर आपने ऐसे बताया कि आपके एक्सपीरियंस में गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी, तो एक बार थोड़ा एग्जांपल दे पाओगे कि लोगों के लिए भी, कि हाउ डिड यू अप्लाई टू इट और हाउ दे आर हेल्पिंग यू इनटू रिसर्च? देखो दो बातें हैं। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टार्टअप हूँ, ठीक है जी। थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है कंज्यूमर में, फूड प्रोसेसिंग में। आपको पहले ये देखना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे फूड इंडस्ट्री वाली कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज, सब मिनिस्ट्रीज आ रही है। गूगल पे इजीली अवेलेबल है, हजारों स्कीम्स है। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर आप सिर्फ रजिस्टर कर लो, हजारों है। अब एक परसेप्शन हमारी बनी हुई है, यार सरकार है, बिना रिश्वत के तो कुछ होता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है, दिन चले गए। आप सही व्यक्ति को सुनाओ, वो सुनेगा। सही व्यक्ति ढूंढे कैसे? बट वो आपको ढूंढेगा, आप नहीं। आप रजिस्टर करो वहां जाकर। मैंने किसी को नहीं ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढा। अच्छा। उन्होंने मुझे ढूंढा और ढूंढ के क्या कहा कि जी आप कहाँ हो, क्या स्टार्टअप है, आओ लेकर। हम बैठे हैं, अपनी पूरी साइंटिस्ट की टीम लगाई, आज भी लगाई। अभी भी मैं आपको कैटेगोरिकली लोगों के, इंस्टीट्यूशंस के नाम लेके बोल देता हूं, ठीक है जी। ए आइडिया नारम करके एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, ठीक है। उनके यहाँ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है, मैंने उनसे 1-to-1 डिस्कस करी, पोजीशनिंग डिस्कस करी, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी डिस्कस करी, किस तरीके से मैं आगे और रिसर्च करना चाह रहा हूँ मटेरियल में। तो उन्होंने मुझे मटेरियल रिसर्च के पुराने डॉक्यूमेंट्स दिए और आगे उन लोगों से बात कराई। एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ इतना काम करने पे, नहीं हुआ, ठीक है जी। इवन मेरे पास हैदराबाद तक जाने के पैसे नहीं हैं। मैं दिल्ली से हैदराबाद जाना चाहता हूँ, कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो वो मुझे कभी एयर टिकट और कभी ट्रेन टिकट के पैसे भेज देते हैं, या कभी टिकट भेज देते। क्या मिल रहा है यार उसको मेरे से, और ले लेता हूँ। अभी कल परसों ही मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार गया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वहां की एक एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है, एबिक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या टीम है जी, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। मतलब हाथ पकड़ के धक्का मार के भी आपको आगे तक ले जाती है कि आप आओ हमारे को बेच दो, प्रोडक्ट दिखाओ, फीडबैक दूंगी। ऑनेस्ट फीडबैक है, डराती नहीं है आपको। प्लस एक भी रुपया हमने आज तक उन्हें रिश्वत में नहीं, एक भी रुपया।
उन्होंने हमें ग्रांट के रूप में जो है वो कुछ पैसे जरूर दिए और ट्रेनिंग दी, अंडरस्टैंडिंग कराई, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से 1-to-1 डिस्कशंस कराए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चीजें कराई, हमने नहीं दिया एक भी पैसा। नाइस। तो हमें उस इंडस्ट्री के उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मैं एक वेबसाइट पे जाऊं, मैं अपने आप को, अपनी कंपनी को रजिस्टर करूं एंड ऑफ वी गो, खत्म। वो ढूंढते हुए आएंगे आपको, सर ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, मेरा ये प्रोग्राम 6 महीने बाद शुरू हो रहा है, आप ए से हो बी पर आ जाना, मैं आपको फोन करूंगा, आप रेडी रहना। क्या चाहिए? और स्टार्टअप को क्या चाहिए? स्टार्टअप को चाहिए मैं मल्टीपल स्टॉल्स लगा सकूं, मल्टीपल जगहों पे जाऊं। मैं हरियाणा टूरिज्म का हाईली थैंकफुल हूं सरकार, उन्होंने मुझे मल्टीपल लोकेशंस पर डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कई बार फ्री में स्टॉल लगाने के लिए दिए। प्रगति मैदान की टीम का इतना थैंकफुल हूं, उन्होंने इतने अपॉर्चुनिटीज दी। स्टार्टअप इंडिया, वन महोत्सव, वन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वालों का मैं बड़ा थैंकफुल हूं, उन्होंने दिया। नबार्ड का हाईली थैंकफुल हूं। ये लोग बुला लेते हैं कि यार मैं ट्रेड फेयर में हूं, एक स्टॉल खाली है, आ जाओगे, मैं यहां पर हूं, मेरा एक साइंटिस्ट का ग्रुप आया है, 5 मिनट के लिए आओगे, लेट्स डिस्कस योर इनोवेशन, आप आगे इसमें और क्या करना चाहते हो, इनसे सुन लो, इनसे बात कर लो। इतना बहुत है। स्टार्टअप को मॉरल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। नहीं है यहाँ पे, पैसा तो बाद है, व्यक्ति कमा ही लेगा आज नहीं तो कल। कोई इतना भी हौसला बढ़ा देना कि डोंट वरी यार, थिंग्स विल मूव, चलेगा, इतना भी नहीं कोई। जब तक हम बात करते हैं गोबर भाई, तब तक हम ये जो हमारा नया कप है जो जलजीरा है, आप इसमें नॉर्मल पानी डालें और ये जलजीरा बन जाएगा। बन गया है। और अब इस जलजीरा को पी सकते हैं आप, इसे मेरे लिए भी डाल दीजिए। आप बेशक इसे क्लोजअप कैमरा में दिखा देना सरकार, ये जलजीरा है, हम ऐसे ही मजाक में नहीं पी रहे। नहीं, एक्चुअल जलजीरा यार, डालते ही रंग बदल लग गया उसका। ये लो जी। बेटर देन दी, ये तो उससे बेटर है आई गेस। मैं और बचा हुआ है तो मैं तो सरकार पूरे 10 रुपए में पीने को मिल गया, खाने को मिल गया, और पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हुआ, अपने ही देश का किसान है, उसी का फायदा हुआ। तो जो अभी हम जैसे बात करते हैं कि नेचुरल शुगर, उसको गुड़ को बोलते हैं नेचुरल शुगर। यस। तो क्या ये आपके जो भी जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं उनको भी इफेक्ट करेगा? देखो मैं सिंपल कहता हूँ, मॉडर्न साइंस को चैलेंज करने वाली टोन नहीं कहता हूं। आप एक पानी का ग्लास ले लो, उसमें चीनी का आधा चम्मच डाल दो और उसका चीनी का वजन तोल के उतना ही गुड़ डाल दो पानी में, कौन पहले घुलेगा? चीनी। सेम है, मैं गुड़ खाता हूँ, गुड़ मेरी बॉडी में एकदम से नहीं घुल जाता, तो मेरा शुगर लेवल गुड़ खाने से स्पाइक अप नहीं होगा एकदम से, कॉमन सेंस है। और जब वो स्पाइक अप नहीं होगा तो डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या होगा? 30 ग्राम का कप है, 30 ग्राम बस। तो 30 ग्राम में वो क्या शुगर खा लेगा? कुछ भी नहीं। क्या साइड इफेक्ट? कुछ भी नहीं। और इसमें तो मुझे लग रहा है कि अगर हम एक बार नहीं, अगर मैं 5-6 बार पीऊं तो भी ऐसे पिघलेगा नहीं। 5.5 घंटे तक आपका पानी बढ़ा रहेगा। तो अगर दिन में एक भी यूज हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। एक दिन में आप एक ही कप यूज करो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक दिन के बाद ये किसी काम का नहीं है। आपको साफ सुथरी जगह पे रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर मतलब यूज करने के बाद एक दिन चलेगा पूरा ये। आप सड़क पे फेंक दो, कुछ घंटे में गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब घंटे में गायब होने का मतलब, जब खा ही जाएगा। प्लास्टिक जो इतने सालों तक रहता है हमारे आसपास, तो वो भी खत्म। प्लास्टिक कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में खत्म हो सकता है। पहले हम प्लास्टिक अपने पेट में से तो खत्म कर लें, कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में तो खत्म करें। बाहर वाले के लिए तो बाद में भागेंगे, जो अंदर है उसका क्या करेंगे? आप मुझे बता रहे थे, जो प्लास्टिक की बात हम जब करते हैं, पेट में प्लास्टिक, कि आजकल जो हमारे नेचर में फ़र्क आ चुका है लोगों के रहन खान में भी, और मतलब आपके गुस्सा जल्दी आना, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न भी यही है, प्लास्टिक। देखो इस बात को समझो, जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी में से कहीं आवाज आ रही है,
किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, कभी ठन करती है, कभी ढां करती है, कभी आप लेफ्ट राइट लेते हो, स्पीड अप करते हो, इंजन आवाज करता है, सस्पेंशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो आवाज लगा रही है कि मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा ही है ना? ट्रू। सेम हमारी बॉडी हमें आवाज लगा रही है कि यार प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? वो आवाज लगा रही है प्रॉब्लम है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। कैसे है भाई? वो कह रही है प्लास्टिक है, आप कह रहे हो नहीं ऐसी की तैसी दे रही, नहीं है तू खा। हम्म। ठीक, उससे क्या होगा? आपका स्वभाव, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर संस्कृत में एक शब्द है, आरोग्यम अमूल्यम। अमूल्य वस्तु, उसका मूल्य नहीं है। अगर आपको कोई रोग नहीं है, आप स्वस्थ हो, तो वो उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। बीमार व्यक्ति से पूछो। और इतनी बड़ी जनसंख्या जब बीमार हो, हम सब बीमार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बराबर हमारा है। किसी का मूड खराब है, किसी की सडनली एक आंख बंद हो गई है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को चलते फिरते कैंसर हो गया, कल तक तो ठीक था, एकदम ही स्टेज 4 से निकल आया। क्यों हो रहा है? सर हम जाने अनजाने में उतना प्लास्टिक और कूड़ कबाड़ केमिकल ठूस रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तब क्या होगा? मैं बाहर अवेयरनेस करने से ज्यादा अंदर अवेयरनेस करने में विश्वास रखता हूं। रीजन, मैं प्रकृति के बड़ा क्लोज रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरा मानना है फल जो है वो अंदर से पकता है। ऐसे ही अगर कोई आपको चेंज लाना है, तो पहले लोगों के मन में, की बुद्धि में, उनके विचारधारा में बदलाव आता है। इट्स मोर अबाउट द टाइप ऑफ पीपल दैट यू डील विद। द टाइप ऑफ पीपल आर डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ माइंडसेट दे हैव। टाइप ऑफ माइंडसेट इज डिसाइडेड बाय टाइप ऑफ फूड दे ईट। जैसा अन्न है वैसा ही मन है, वैसा ही व्यवहार है। तो इसीलिए ये जो बीमारियां हम रोज खेल रहे हैं ना, बीपी है जी, शुगर है जी, ये हो गया जी, वो हो गया, मैं परेशान हूं, कोई 10% डिप्रेस्ड है, कोई 20% डिप्रेस्ड है। अरे क्या मजाक है यार? क्योंकि आप नेचुरल खाना नहीं खा रहे। आप जो भी खाते हो वो अननेचुरल है। करेक्ट, सब में कुछ ना कुछ मिलावट फिर है। कैसे होगा? सब में कुछ ना कुछ मिला है ऐसा जो आपके शरीर के लिए है ही नहीं। शरीर आवाज मारा भैया नहीं चाहिए, अरे नहीं मिलेगा तो यही, वरना कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है। अगर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की भी, तो ऑर्गेनिक आजकल बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है, बट वो बहुत कॉस्टली भी रहती है। वो फिर वहाँ चैलेंज आता है, इकोनॉमी चैलेंज आ जाएगा वहाँ पे। देखो दो बातें कहता हूँ। गुड़ है, सारी दुनिया कहती है जी मिलावट है जी, मिलावट है जी, मिलावट है। उसका रीजन क्या है? एक किसान को, गन्ना किसान को, जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है ना, मेरी आपकी जैसी, गवर्नमेंट एजुकेटेड, अंग्रेजी बोलने वाली, कॉर्पोरेट वर्ड्स में काम करती है, टाइप एन के ऑफिस जाती है कार में बैठ के, उसे अंदाजा भी नहीं है कि ये अनाज खेत में उगता कैसे है। नहीं पता। ठीक है, तो जब तक उसको जानकारी ही नहीं है कि ये खेत में उगता कैसे है, इंटरनेट ने कुछ भी कह दिया, हो इतने फर्टिलाइजर, इतने वो, हम सिर्फ एक इंटरनेट की सर्च के ऊपर अपनी पूरी हेल्थ, अपनी पूरी लाइफ उसके ऊपर लगाकर बैठे हुए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। सारी दुनिया जिम में जो है अच्छे खासे घर के बच्चे मजदूरों की तरह लोहा उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, मैं भी हूँ। सब ही है। अच्छे घर के लोग मजदूरों की तरह लोहा उठा रहे हैं, और खा क्या रहे हैं? जिसके हाथ में देख लो प्रोटीन शेक का डब्बा है, जिसको देख लो ओ जी प्रोटीन शेक टिकाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई कहाँ बनता है प्रोटीन शेक? कैसे फैसला किया तूने कि मुझे प्रोटीन शेक पीना है? किसी ने इंटरनेट पे कहा और हो गया। राइट भाई, किसान जिसने अनाज उगाया है, जिसने ग्रो किया है, तूने कभी उस किसान को जाके देखा भाई उसने क्या उगाया है? तेरे शरीर को पूरा नहीं पड़ रहा। आपका शरीर आपको उतनी एक्सरसाइज करने ही नहीं देगा जितनी खुराक आप खा नहीं सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कोई किसी भी एथलीट से पूछ लीजिएगा, मैं अपने जीवन काल में बहुत साल एक्सरसाइज करता रहा हूं, एथलीट रहा हूं, मल्टीपल स्पोर्ट्स में खेला हूं, मल्टीपल लेवल्स पे खेला हूं,
आज मेरे एथलीट भाई कितने भी लोग हो, कितने भी जिम जाने वाले हो, आपका शरीर आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज और फूड दोनों नहीं खाने देगा। नहीं तो फिर आपको प्रोटीन की आवश्यकता काहे पड़ गई? अगर उसने आपको उतनी ही एक्सरसाइज कराई, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी में बॉडी आता है डिफरेंट, हर कोई अलग है। सेम प्रोटीन सेम शेक आपके लिए कैसे हो सकता है? उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे करने के अलावा भी कुछ होगा ना। तो मेरा सवाल वही आता है सन ऑफ सॉइल पे। कॉन्सेप्ट ऑफ सन ऑफ सॉइल क्या है? आप जहां जन्मे हो, आपका खाना, आपका फूड, आपका अनाज, आप जो कुछ भी खाते हो और पीते हो, वो वही जन्मा होना चाहिए, आपके आसपास जन्मेगा, उसी जलवायु में, उसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जन्मेगा। अदरवाइज वो आपको बेनिफिट नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में भी। इतने सारे लोग जिम जाने वाले हार्ट अटैक से मर गए। हाँ, अभी कार्डियक अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सडनली बेंच प्रेस के ऊपर कार्डियक अटैक, अरे क्या बकवास है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार, आप ठूस से जा रहे हो वो जो आपके लिए उगा ही नहीं है। आज दिल्ली में कितने साउथ इंडियन लोग रहते होंगे? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। क्या खाते हैं? अपना इडली डोसा ही खा रहे हैं। आज कितने सारे पंजाबी लोग दिल्ली में रहते हैं, क्या खा रहे हैं? भाई साहब मेरा पराठा चलन दे। बिल्कुल राइट। आप किसी गुजराती को फोन करोगे तो अपने घर में आज ढोकला खा रहा होगा, थेपला खा रहा होगा, दिल्ली में बैठ के। काहे? वो सन ऑफ सॉइल है, उसे पता है कि मेरी बॉडी ने वहां जन्म लिया है तो मेरा अनाज भी वहां जन्म ले लेगा। हमारे पैदा होने से पहले खाना पैदा हो जाता है। ट्रू। डिसाइडेड है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब इसी बात को आटा वेयर के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मुझे किसी को उत्तर भारत में माल देना है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा जो गन्ना है, जो मेरा अनाज है, वो यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल से खरीदा गया हो। मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि मैं बंगाल की गेहूं लाकर तेरे को यहां खिला रहा हूं, नहीं, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेही है। मुझे उड़ीसा में किसी को माल देना है तो मैं उड़ीसा के किसान से वो चावल खरीद लूंगा और उस चावल का गुड़ में मिलाकर वहीं के गन्ने में उसे परोस के दूंगा। तो इसका मतलब आप जब ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ आ रहे हैं आपके पास, तो आप जिस शहर से ऑर्डर आ रहा है उस शहर के ही आसपास से उनका जो न्यूट्रिशन है वो डाल के दे रहे हो? बिल्कुल देना पड़ेगा। देखो, सैंपल देना एक अलग बात है। मैंने कुछ सैंपल भेजे, आपने खा के देखे, ट्राई कर लिए, कैसा होता है, प्रोडक्ट यूनिक है, आप खा के देखोगे, चाय डालोगे, माइक्रोवेव में डालोगे, पानी डालोगे, दूसरे किसी प्राणी को खिला के देखोगे, वो सब कर लिया। एक बार आप ये कर चुके, फिर आप मेरे साथ जुड़े, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने या आप मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए, देन आई मेक श्योर कि आप जनरली क्या खाते हो, मैं फिर वैसी चीज देखूंगा। आप कैफे ओनर हो, आपका रेस्टोरेंट है, आप चाय वाले हो, मैं वहीं से भेजूंगा। उसी किसान से थोड़ा सामान खरीद लूंगा, किसी छोटे किसान से। ज्यादातर खरीदारी ही छोटे किसान से है। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन वाले किसान से खरीदारी कर ली। खैर, आप क्या नुकसान भाई, 17-18 स्टेट्स में गन्ना उगाया जाता है। पूरी आधा आधी इंडिया तो हो ही गया। आधी को 80% हो गया जी। तो आसान है वो, और उस व्यक्ति को हजम होगा, उसको फाइबर का फायदा मिलेगा। मैं प्लास्टिक से फायदा कराने की बात कर रहा हूं, प्लास्टिक से बचने की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप लॉसेस में चल रहे हो, मैं आपको ब्रेक इवन पे नहीं खड़ा कर रहा, मैं आपको प्रॉफिट में लाने की बात। तो अगर क्योंकि आप जो बात कर रहे हो ये एक पूरी इंडस्ट्री आप बनाने की बात कर रहे हो, इंडस्ट्री मतलब पूरा एक, अभी ये ग्लास तो थे, बट ये वाले जो ग्लास जो अभी अगर आप देख रहे हो सारे, तो मैं आधा आधा खा चुका हूँ इसको मैं। ग्लास था, सॉरी, अब तो ये जो ग्लास को हम, जो हमारा ग्लास था अभी हमारे पास, आप ये इंडस्ट्री एक कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे लगता है कि जो अब इंडस्ट्री से हमने बात कर रहे थे, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग अभी समझने को रेडी हो रहे हैं, बट आपके पास अभी सारे B2B हैं, राइट? नहीं, सी भी है। इस साल हमने 1 अप्रैल 2025 से B2C को भी शुरू कर। ओके। ऐसे लोग आते हैं जिनको इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जिनको बर्थडे पार्टी के लिए 100 पीस भेज दो, 10 भेज दो, 50 भेज दो, वे केटरिंग में। ओके। और 100% बिजनेस जो है अपने व्हाट्सएप बिजनेस से होता अच्छा, उसमें कोई आपको है, किसी विदेशी कंपनी के साथ नहीं होता है। अमेजोन पे कुछ नहीं है, फ्लिपकार्ट पे कुछ नहीं। आप उस पर क्यों नहीं बेच रहे?
मैं क्यों दूं उसको 27%? मैं 27% अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा सामान ना दे दूं? बट वहां से आपके एक रीच भी तो बढ़ेगी। कौन सी रीच यार, वही 150 करोड़ की जनसंख्या है। आज अगर भारत में कोई मेरे भाई का पॉडकास्ट देख रहा है या हमारा डिस्कशन देख रहा है, तो हमारी शक्ल किसी भी अमेजोन की गारंटी से 1000 गुना बेटर होगी भाई साहब। काहे, क्यों होगी? सर अनफेयर पॉलिसीज है, हम्म। अनफेयर पॉलिसीज है। रिटर्न की उल्टी सीधी पॉलिसी, 27% मैं उसे दूं, मैं अपने कस्टमर को क्यों ना दूं? किसी ने 100 पीस मंगाए अमेजोन के थ्रू, मेरे को उनको 27% कमीशन अमेजोन को देना पड़ा, देना पड़ेगा। और फिर मैं उनके बैंक से एक हफ्ते बाद पैसा लूं, क्यों? मैं डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाऊंगा जिसको चाहिए। हम एक मोनोपोली प्रोडक्ट है यार, यूनिकनेस है, हम विचार बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं। इट्स अ माइंडसेट। जो हमारी बातों से, हमारे विचार से अग्रीमेंट में होते हैं, विचार मिलते हैं जिनसे, वो हमारे कस्टमर है। वो अपने आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ढूंढते हुए आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर ढूंढते हुए आ जाएंगे। हम क्यों लुट जाएं किसी विदेशी कंपनी से फिर से? क्या तुम हमें हमारे ही देश में, हमारे ही कंज्यूमर तक पहुंचने में तुम मदद करो, काहे भाई? फिर हमें पॉडकास्ट वालों की आवश्यकता ही क्यों है? बट लोग, अगर मैं बात करूँ, लोग इस चीज को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, करेंगे। जैसे कंपटीशन बढ़ता है, लोग कहेंगे ठीक है, हम आपने तो नहीं रीच कर, कोई और रीच कर लेगा फिर। कर लेना यार, क्या प्रॉब्लम है? आप एक बात सोचो, एक ना एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप को रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मीन्स 450 करोड़ कप चाय एक दिन, क्या मैं सबको बेच दूंगा? नहीं। मेरी कैपेसिटी क्या है? मैं 0.1% पॉपुलेशन को बेच दूं, मेरे लिए बहुत है यार। मार्केट बहुत बड़ी है, विचार समझने वाले लोग हैं, सब कुछ तो है। तो क्या एक बिजनेस ईमानदारी से, बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी करे, बिना किसी वेंडर का पैसा दबाए, किसान हमारा सप्लायर है ना, बिना कोई टैक्स की चोरी करे, क्या वो अपना बिजनेस चला सकता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर, लोगों को हेल्दी रखते हुए, सारे बेनिफिट जनरेट, जो भी मैंने आपको 8 बेनिफिट बताए, उसे जनरेट कर सकता है? हाँ कर सकता है। मैं मना करने वाला था। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं, मैं पूरा थर्ड पार्टी ऑडिट करवाता हूं कि जी आओ देखो मैंने कौन सा पानी बचाया, कौन सी एजेंसी ने कितने साल रिसर्च करी, मेरा एक एक डेटा देखा, फिजिकल वेरिफिकेशंस करी, तब जाकर रिपोर्ट दी। ऐसे कोई थोड़ी देगा। मैं अपनी रिपोर्ट पब्लिश करूं, आप मान लोगे हाँ मैंने इतने किलोलीटर पानी बचाया? जी नहीं ना। क्योंकि आजकल कंपनीज करती है, ये अपनी रिपोर्ट फाइनल पब्लिश, और गवर्नमेंट ने बोलती है अपने आप कर दो। अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, पर इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है, मैंने इतने किसानों को फायदा करा, पर्यावरण को ये फायदा हुआ, इतने प्लास्टिक के पीसेस कम हुए, इतने लोगों को हेल्थ बेनिफिट हुआ, तो उसका डेटा मैंने कह दिया हाँ हो गया तो हो जाएगा? नहीं। 4 अलग अलग कंपनीज ने 8 अलग अलग डेटा पॉइंट्स को 2 साल तक ऑडिट करके फिर रिपोर्ट जनरेट करके दिया कि यार हम जो बात कर रहे हैं दे आर रियलिस्टिक। मैंने कहा कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, भैया मत मानो, बोलो कौन सी रिपोर्ट दूं, किस लैब की दूं, यू नेम द लैब, नेम द रिपोर्ट, मैं आपको वो रिपोर्ट देता हूं। हमने ऑलरेडी कई लैब से रिपोर्ट निकाल रखी है, एफएसआई से हजारों रिपोर्ट हमारे पास है, आप क्रॉस चेक करो। अच्छा, आपने आपने ये कब खाया? अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस कप के अंदर जो मैंने ज्वार खरीदा था, और जो मैंने गन्ना खरीदा था, और जो मैंने मक्का खरीदा है, कौन कौन से किसानों से खरीदा है, ये भी आपके पास है? बिल्कुल है। मैं आपको जो माल भेजूंगा उसमें लॉट नंबर लिखा होगा। ठीक है जी। आप हमारी व्हाट्सएप टीम को टेक्स्ट करें, वो आपको उस किसान का नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड दे देगा, कब दिया था, और उसकी सॉइल रिपोर्ट से लेकर और उसकी क्रॉप रिपोर्ट तक आपको दे देगा। क्या कोई विदेशी कंपनी ये दे सकती हो? मुझे बता दे। नहीं। आप लेस का चिप्स खाते हो, या अंकल चिप्स खाते हो, या कोई भी चिप्स खाते हो, उसको बोलो भाई साहब मुझे बता दो कौन से किसान से आलू खरीदा था, वो बता नहीं सकेगा। मैं आज आपको बताता हूं, 23,600 किसान है, 23,600 किसानों का एक एक व्यक्ति का नाम, चले जाना उसके खेत में, इंडिपेंडेंटली को चेक कर लेना। हम उन्हें मीडिया पर लाकर खड़ा नहीं करते, आज खड़ा करके एक एक किसान से बात भी करा सकता हूं कि भैया कर लो, किससे करना है पूछो। क्यों यार, हमें हमारी धरती ने इतना सब कुछ दे रखा है, गुड़ जैसी चीज कहीं और पैदा ही नहीं होती, भारत में ही होती है, फिर किसका इंतजार है?
इतना ज्यादा तो नहीं, बट आई गेस इस चीज का इनोवेट नहीं हुआ था। ये पहले होता होगा, पहले ये लोग- पहले होता था, ये सेम प्रोडक्ट क्या पहले यार, थे? जब हम छोटे थे हम्म प्रोडक्ट थे। मैं आपको प्रोडक्ट का बैकग्राउंड दे देता हूँ, हम्म 2 रेफरेंस देता हूं, ढूंढ लेना आप। एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं, ठीक है जी, उनका नाम था श्री माधवेंद्र पुरी जी। ठीक है, माधवेंद्र पुरी जी को, जो श्रीनाथ जी हैं नाथ द्वारा में, वो श्रीनाथ जी का श्री विग्रह माधवेंद्र पुरी जी ने प्रकट किया था। माधवेंद्र पुरी जी के स्वप्न में वो आए थे। छोटा सा श्री विग्रह है नाथ जी का, और श्रीनाथ जी ने माधवेंद्र पुरी जी को बोला कि मुझे बहुत गर्मी लग रही, तो वो गोवर्धन से चंदन लेने के लिए मलेशिया गए थे। मलयज देश कहते थे, वहां से चंदन लाए थे। चंदन लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जगन्नाथ जी पुरी के साथ पास में ही एक जगह है, उसका नाम है टोटा गोपीनाथ मंदिर का नाम। ओके। उस मंदिर में उन्होंने सेवा होते हुए देखा कि बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत मधुर खीर का भोग लगा है। तो उन्होंने सोचा काश मैं ये खीर एक बार खा के देख सकता, पाके देखता, ऐसी ही सुंदर खीर मैं अपने ठाकुर जी को अपने मंदिर में पवाऊंगा, भोग लगाऊंगा। तो भगवान ने उस खीर को चोरी करके रख लिया। अच्छा। और रात को पंडित जी को बोला, जाओ माधवेंद्र पुरी जी को एक खीर ले आओ। तो जिस कटोरे में वो मिट्टी के बर्तन में खीर आई थी, माधवेंद्र पुरी जी ने खीर तो पूरी फिनिश कर ली, उस बर्तन को भी पूरी जर्नी में तोड़ के रख लिया, थोड़ा थोड़ा बर्तन खाते रहे। अच्छा। ठीक है, और देखते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर में इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होता रहा है, महाराष्ट्र में, पंजाब में भी। कैसे गोरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है, मुगलों के खिलाफ चला, अफगानियों के खिलाफ चला, तुर्कों के खिलाफ चला, इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स आए। इन्वेडर्स आते हैं। तो जो ये गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स थी, आप कहीं आग नहीं जला सकते, पता लग जाएगा, एक्सपोज हो जाओगे। तो उनको इस तरह के आटे के, इस तरह के गुड़ के बर्तन दिए जाते थे कि जिसके अंदर खाना है और बर्तन को भी खाना है। वो तो वन टाइम तो बहुत वन ज्यादा, टाइम यूज था। वन टाइम, बट वो बहुत ज्यादा नहीं, फिर वो अपना क्वांटिटी ऑपरेशन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा नहीं, उसके आप साथ? एक घोड़े पे इतना सामान लेकर चले गए हो, किसी पेड़ पर बैठे हो, तो बर्तन भी खा जाते थे, आम था। तंदूर पर रख कर दाल गरम कर लेते थे। अच्छा। ठीक, दिया नहीं जलाते थे क्या आटे का, हम्म। बड़ी आम बात थी। उस दिए को फिर गैया को दे देते थे, ओ। लेते थे ना। हाँ। ऐसे ही बड़ी बड़ी बाटियां कहते थे पंजाब में उसको, बड़ी बड़ी बाटियां थी, उसके अंदर दाल रख देते थे, थी तो वो आटे की, आटे की। ठीक, उसमें गर्म हो जाता था, बाटी को भी खा लेते थे। आटा पक गया, हाँ। पक गया ना, पका ही तो खाना है। सफेद तो खाना है। तो बर्तन खाए जा रहे थे पहले भी। इंडिया के पास ऑलरेडी एक यूज एंड थ्रो का कल्चर था, विच वॉज नेचुरल। आपने पत्तल लिया, पत्तल जो है यूज करके फेंक दिया, पत्तल किसी और प्राणी ने खा लिया, खत्म हो गया ना। दातुन था, टूथब्रश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। करेक्ट। दातुन किया, फेंक दिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ कहीं नहीं। आज वो टूथब्रश आ गया, हमारे गले में फंस गया बिना बात का, अब मैं उस टूथब्रश को कहां फेंकूं? कहीं भी नहीं, वो तो वहीं का वहीं रहता है। राइट, वही हमारा नया प्रोडक्ट है, सिंगल यूज एडिबल टूथब्रश। एडिबल टूथब्रश। एक बार यूज करने के लिए। नारियल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं, उससे ब्रिसल बना हुआ है। किसी टूथ पाउडर की जरूरत नहीं है, किसी टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है। पानी में डाला, ब्रश किया, एक बार यूज करा, फेंक दिया, खाना हो तो खा लिया, ऐसे बना है। और वो उसका मतलब अगर कॉस्ट का अगर कुछ आइडिया हो तो? भाई प्लास्टिक से सस्ता होगा, उससे भी सस्ता होगा? सस्ता होगा। आज की डेट में कोई भी प्लास्टिक टूथब्रश घटिया से घटिया 10 रुपए से कम रिटेल नहीं हो रहा होगा। मैं मैं 5 रुपए का, 50 रुपए का तो आता ही है भाई डिपेंड अच्छा। करता है। मैं तो सस्ते वाले की बात करता हूँ जी। हमारा टॉप का बेस्ट 5 रुपए में आएगा। रिसर्च चल रही है, प्रोडक्ट ट्रायल कर चुके हैं हम, देख रहे हैं किस तरह से फंडिंग आएगी, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, कितने सालों में करेगी, कितने दिनों में करेगी, वो बात चल रही है। पर जिस तरह के प्रोडक्ट हम लाएंगे, जिस तरह की बातचीत, जिस तरह की मार्केट हम करेंगे, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये पता है कि यार मेरा स्वास्थ्य जरूरी है, मेरे आसपास सफाई जरूरी है, जो कम से कम इतने सिविलाइज्ड हैं। बाकी जिनको 5-10 रुपए बचाने हैं और वो प्लास्टिक खा के बहुत सुखी हैं, उनको हमारा प्रणाम है जी। सोचो, प्लास्टिक खाओ और सुखी रहो, पैसे डॉक्टर को दे देना। तो यार इससे बढ़िया तो डॉक्टर को पैसे देने से बेटर है यार हम खुद ही ना अपने
पैसे अपने आप को दें, अपनी हेल्थ को दे दें, और पहले अपने आप की, हम बोलते हैं यार सेल्फ लव या सेल्फ अवेयरनेस, हम पहले हमेशा बोलते हैं, राइट? तो पुनीत जी, अब हमने टेस्ट तो कर ही लिया, ठीक है, दोबारा से मेरा तो फिक्स हो गया वाला, अभी अब पूरा दिन चलेगा वो। हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो, इंडिविजुअल कंज्यूमर की तो कोई लिमिट नहीं है। वो अपने रेगुलर घर में यूज़ कर सकता है। आज मेरी काम वाली नहीं आई, बर्तन कौन धोएगा? मेरे घर पे पानी नहीं आया तो पानी वेस्ट होगा, धोना नहीं पड़ेगा ना। बहुत सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं। मैं मॉडल हूँ, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं अभी सुबह एक कप खा लेती हूँ, कॉफ़ी उसी में पीती हूँ, एक कप खा लेती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। मैं शाम को ट्रैफिक में हूँ, वापसी में मैंने एक शॉट कॉफ़ी का पी लिया, काम हो गया। अच्छा, और कौन यूज़र है? टकीला के शॉट्स मारने वाले बहुत हैं। थोड़ा सा डाला, शॉट मारा, पी लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं। 5.5 घंटे लिक्विड को होल्ड करता है, चाहे गर्म लिक्विड हो चाहे ठंडा हो। तो वो लोग यूज़ करते हैं, एक अच्छी मार्केट है। कॉर्पोरेट हाउसेस, क्योंकि हमारी इम्पैक्ट स्टडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए। जब भी वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है कि यार मैंने कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट किया, मैंने कितना पोल्यूशन किया, कितना बचाया, वो सब होता है। वो एक बहुत बड़ा चंक है B2B कस्टमर्स का, जो हमसे सामान लेते हैं कि यार इम्पैक्ट है, अच्छा है। अपने एम्प्लॉय को हफ्ते में 1 बार 2 बार देते हैं। हेल्थ वर्कर्स, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है हमारा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो हमारे कस्टमर्स हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हमारे कस्टमर्स हैं। मैं छोटे कस्टमर्स की बात क्यों करता हूँ? जनरली स्टार्टअप बड़े कस्टमर्स की बात करते हैं अपने आप को हम्म। बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए। मुझे अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करने से बेटर है कि मैं उस छोटे कस्टमर को क्रेडिट दूँ जिसने मुझे थोड़ा 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 ऑर्डर हमेशा दिया है। जैसे कि लास्ट ईयर, अभी इस साल विंटर की तैयारी चल रही है, बहुत सारे 5-5 10-10 लोगों के, 20-20 लोगों के ग्रुप्स थे। जब ठंड हो जाती है, जो लोग बाहर नाइट शेल्टर्स में, एम्स के बाहर अपने हम्म। रिश्तेदारों की तीमारदारी करने के लिए, कश्मीरी गेट के सरकारी हॉस्पिटल में, DDU में बहुत सारे लोग बाहर सो रहे हैं। कोई बरांडों में सो रहे हैं, कोई नीचे अंडर पासेस में सो रहे हैं, या कोई फुट ओवर ब्रिज के ऊपर सो रहे हैं, या कोई अंडर पासेस में से निकल कर अंडरग्राउंड पाथवेज हैं उनमें सो रहे हैं। वो उन लोगों को चाय पिलाने जाते थे, एक रूटीन था और उनके पॉइंट्स ऑलरेडी थे। हम उस टीम का हिस्सा कभी नहीं थे। उनमें से एक ने कहा कि देखो यार, हमें 10 रुपए की चाय पड़ती है, एक हम पार्ले जी देते हैं, हमें 15 रुपए, 20 रुपए तक भी चल हम चला लेंगे, आप कुछ करो। मैंने कहा जी एक ट्रायल कर लो। पहले तो प्लास्टिक जो यूज करेगा पार्ले जी के पैकेट्स में, कौन कूड़ा इकट्ठा करेगा? तो आप जब वहां 2 बार 3 बार 4 बार हर रोज रात को जाने लगते हो, तो जो लोकल एडमिन है वो परेशान हो जाती है कि यार इस कूड़े को उठाएगा कौन? अच्छा, दूसरा, आप जिसे पार्ले जी खिला रहे हो उसके पेट में जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं। हमारा एक कप 2 रोटी के बराबर है, 100 ml का कप 2 रोटी के बराबर है। क्यों? वो होल ग्रेन है, वो आटा नहीं है, वो होल ग्रेन है। तो होल ग्रेन खाने से आपको फाइबर तक, ताकत सब, और इतनी ठंड और पोल्यूशन में गुड़ खाने से तो एनर्जी आएगी, बॉडी वार्म रहेगी। वो बेचारा सुबह से उसने क्या खाया नहीं खाया, आप अंधेरा हो गया रात को 10-11 बजे के बाद उसके पास पहुंचे और उन सबको कप पकड़ा दिए, वो अपने आप लाइन में लगे, चाय दे दी। 1-2 बार ये ट्रायल हुआ और फिर ये ग्रुप्स बढ़ते गए, करते करते ऐसे 30 40 50 ग्रुप्स हो गए। ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, ये NGOs नहीं है। अच्छा। ये कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं जो थोड़ी बहुत सेवा मानवता करते रखते हैं, हैं, सेवा हाँ। की भावना रखते हैं। इन्होंने हमें अप्रोच किया कि देखो जी, चाय भी तुम लाओ बनवा के, हमें पानी वाली चाय नहीं चाहिए। तो हमने एक विधवाओं के ग्रुप को पकड़ा कि यार चाय का पैसा तुम कमा लो। कमा तो हम भी सकते थे ना यार। हमने हम्म। उनको पकड़ा कि यार आपका भी कुछ बन जाएगा। उनको थर्मस दिए, अपनी टीम्स लगाई, अपने कप्स लगाए, और वो चाय वहां सप्लाई करते रहे। लाखों कप हमने बेच डाले केवल इसी प्रकार से। अब उनका इम्पैक्ट क्या हुआ यार? हम मॉडर्न साइंस वाली कंपनी नहीं है, कोई दवाई नहीं बेच रहे। मैंने उसका ब्लड टेस्ट करा, कितनी ठंड लग रही थी, फिर तेरे को मैंने कब खिलाया, तो बीमार तो नहीं हो गया। वो मेरे लिए मनुष्य है, एक्सपेरिमेंट के लिए का चूहा नहीं है। तो हमने उससे आशीर्वाद लिया,
उन लोगों की दया से, उनके आशीर्वाद से यहाँ तक आए। ये उसका सोशल साइड ऑफ द स्टोरी है। किसी बच्चे का बर्थडे है, यूनिक रिटर्न गिफ्ट ढूंढ रहे होते हैं, इतने लोग आए जब से हमने प्रिंटिंग का काम बोला है कि यार नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप एक कप बोलोगे, मैं एक कप भी प्रिंट करके आपको दूंगा। इसलिए नहीं कि बिजनेस के लिए मर रहा हूं, नहीं, इसलिए कि मेरे किसान की ये इच्छा है कि मैंने जो उगाया है वो मेरे कंज्यूमर तक जाना चाहिए, वो मेरे देश का बच्चा उसे खा ले। और उसको उसकी सही वैल्यू भी मिल जाए। खाते तो मिल ही जाएगी अपने आप ही, और यूनिकनेस बनी रहे। इसीलिए विचार को ऐसे करें। प्रिंटिंग को हम पिछले 3-4 साल से ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा। गुड़ के ऊपर प्रिंट करना बहुत मुश्किल है। गुड़ चिपचिपा है। गुड़ हर सीजन में आप बाहर रख दो, अब ये थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाएगा तो गुड़ मेल्ट करने लग जाएगा, तो प्रिंटिंग मेल्ट हो जाएगी। ट्रू। ठीक, और फिर हम जिस प्रिंट की बात कर रहे हैं, विजिबिलिटी की कैसी आनी चाहिए, तो वो हमारे लिए एक सेक्शन वो है। B2B वाला सेक्शन जो है, गिफ्टिंग में बहुत लोग यूज कर रहे हैं। जैसे शिलाजीत का कप है, तो किसी को हेल्थ गिफ्ट करनी है, आधा किलो ड्राई फ्रूट देके क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत दिखाएगा, वो पड़ा रहेगा, महीने महीने पड़े रहते हैं। यार आपने ड्राई फ्रूट लिया, कब आया था, उसकी कोई एक्सपायरी डेट, उसकी कोई डिटेल तो है ही नहीं आपके पास। नहीं है। आपने पैक कराया और दे दिया, जिसने खाया उसको क्या मिला? मैंने कहा आपने शिलाजीत का कप दे दिया, ठीक है जी, और उस पर सारी मैन्युफैक्चरिंग बाकी सब डिटेल्स लिखी है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों खा सकते हैं। भाई कभी तो टेंशन में आएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा, एक कप हमारी चाय, हमारे कप में चाय डाल के पिएगा, या एक कप हमारे कॉफी डाल के पिएगा, और उस कप को खाएगा, तो वो रियलाइज करेगा कि यार आपने उसको कोई सही चीज दी, सही गिफ्ट दिया था। राइट। हमारे यहाँ गिफ्ट क्या दिया जाता था? इंडियन कल्चर में भारतीयता का व्यवहार क्या है? गिफ्ट वो वस्तु दी जाती है जिसे आप खुद भी खाते हो। गिफ्ट वो दी जाती है जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। वेस्टर्न कल्चर में विस्की गिफ्ट करना वॉज वेरी गुड, उनके लिए वाइन की बॉटल देना वॉज वेरी गुड, हमारे लिए इट इज ऑफेंसिव। करेक्ट। इसी प्रकार से मैं कोई गंदा प्रोसेस करा हुआ फूड बस चिपका रहा हूं, चॉकलेट्स दिए जा रहा हूं, कुछ भी कूड़ कबाड़ पकड़ा रहा हूं, मैं गिफ्ट देने की प्योर फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, मैं उसे कुछ भी विश नहीं कर रहा यार, मैं विश कर रहा हूं तो बीमार हो साले। नो वन विश टू इट, बट हाँ इंडायरेक्टली आप कर तो वही कर रहे हो। और देयर इज नो बजट कंस्ट्रेंट। आप किसी को दे रहे हो ₹3.5 के कप से लेकर और ₹550 तक के बीच में, इट्स अ वाइड रेंज। आप जो भी दोगे, जैसा लगे वो दे सकता है, वो दे सकता है। हमने उस रेंज को रेडी करा। आपने किसी को गिफ्ट दिया, अब वो मेरे घर 500 गिफ्ट आते दिवाली के, ढेर पड़ा हुआ है, कमरा भर गया। हाउ वुड आई आइडेंटिफाई कि कुंवर ने मुझे कोई गिफ्ट दिया था? आज से 1 महीने बाद मैं सारे पैकेट खोलूंगा, हाउ वुड आई रिमेंबर? नो वन रिमेंबर्स। मैंने आपका फोटो लगा दिया कप के ऊपर, वो याद रहेगा। मैंने जिसको आपने गिफ्ट दिया, रिसीव करने वाले का फोटो लगा दिया, नीचे लिख दिया यार गॉड ब्लेस यू, होप यू विल ईट दिस, आई एम हियर टू गिव यू न्यूट्रिशन, कुछ भी लिख दिया, कोई भी स्लोगन, कोई भी बेस्ट विशेस, किसी भी तरह से, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में मैंने उसको लिख कर दे दी। ही विल रिमेंबर यू फॉरएवर। यार बंदे ने चीज दी थी। फिर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बाजार में मिलता ही नहीं है, जाएगा कहाँ? वापस आपके पास, जिसके पास आएगा, आपके पास आएगा पूछते हुए यार वो एक चीज दी थी, कहां से लाया था? तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, हमारी तो हो ही जाएगी आपकी। ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, 1 साल बाद चलेगी, पर चलेगी वही। विचारधारा यही है, विचारधारा से ही ये वाला आगे आया। हाँ भाई देखो, किसी भी चीज का पहले विचार ठीक होता है, फिर आचार ठीक होता है, और फिर उसका प्रचार होता है। हमने विचार ठीक कर लिया, आचार ठीक कर लिया, अब प्रचार करेंगे। और उस प्रचार के पहले वाला में पहला पॉडकास्ट मेरा। मैं पॉडकास्ट वाला व्यक्ति हूँ नहीं भाई, आई जस्ट स्पीक माय हार्ट आउट, जो भी होता है मैं बिल्कुल सीधा कहता हूँ। हमने वैसे ही बात की, अगर पहले हमने जब इंट्रोडक्शन में बात की तब भी हमने ऐसे खुल के बात की थी, और आज भी हमने वैसे ही बात की। और गाइस हमारा जो, हम आई गेस सब बोलते हैं, आजकल योगा वालों ने अब पकड़ा है बोलना, या बाहर के लोगों ने, कि हमारा जो हमारी बॉडी है वो एक मंदिर है। वी हैव टू प्रे टू आवर गॉड्स,
तो अपने अपने मंदिर को ही सही रखना है, तब जाके ही हमारे आगे वाली जो जनरेशन आ रही है उसके लिए कुछ बेटरमेंट होगा। तो हम बेटरमेंट के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कर देते हैं, हम लोग कंपनीज बड़ी बड़ी खरीद कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं ये, बट अपनी बॉडी क्या है, अपनी हेल्थ क्या, अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरासत जो है ना वो हेल्थ है। अगर हेल्थ आगे नहीं भेजोगे तो ना उनके लिए कुछ है। इन्वायरमेंट तो वैसे ही आजकल हम सबको पता है कि पहाड़ों की हालत तो वैसे ही बुरी है कि हर जगह पे हर चीज़ के ऊपर बाढ़ आ रही है, क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है। पहले भी होती थी बट इतनी नहीं थी कि जितनी अब इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट के आगे तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा ही कुछ नहीं बड़े कर हो सकते। चुके हैं, मैं ये बोलूँगा। उसके बाद अपनी हेल्थ से हम लोग वैसे ही खेलते जा रहे हैं। सो आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड नीश विच पुनीत भाई इज़ टेकिंग केयर, एंड आई होप कि आपको इसमें सक्सेस मिले। मेरे मेरे यहाँ से भी एक ऑर्डर जा चुका। मेरा थैंक यू खुद वेरी मच, थैंक यू वेरी मेरा मच। खुद का है कि भाई, बिकॉज इवन आई वांट टू मेक इट अ चेंज फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, कि यार दिस इज वेयर आई कैन चेंज। मे बी हफ्ते में एक दिन एक ग्लास खा लो, मे बी दैट कैन रियली हेल्प देम। यार कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। कोई जितना भी कंट्रीब्यूशन करता है, देखो एंड ऑफ द डे हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम एक प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, सच है। लेकिन किसी को ठग के प्रॉफिट बना लेंगे, पेट भरा हुआ है, इतने साल नौकरी कर ली, भगवान की कृपा है, दाल रोटी ठीक चल रही है, तो हम किसी मिशन पर हैं। हमारे लिए विचारधारा सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स के साथ चल रहे हैं, हमारे कप्स हैं जो कस्टमर स्कूल्स के हैं, कॉलेजेस हमारे कस्टमर्स हैं, वहाँ हम आइडिया देते हैं। हो सकता है यार उन्हीं में से कल को कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करके ले आए, बिल्कुल कुछ भी ला सकता है। तो आइडिया तो वही देंगे ना, जैसे टूथब्रश वाली आइडिया कहाँ से आया था, ऐसे ही किसी बच्चे से बात करते करते आया था। अच्छा। अ, हमें चलते फिरते ऐसे ही किसी बाबा जी ने खाया वृंदावन में और वहां से बर्तन बनाने का आ गया। तो विचार है, आपको कहीं भी किसी भी समय आ सकता है, आइडिया कहीं भी आ सकता सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट इन टच विद पुनीत, तो आई विल ड्रॉप हिज व्हाट्सएप नंबर, मे बी, क्योंकि आपकी व्हाट्सएप टीम का जो नंबर है। है एक वो। ही लिंक है, वेबसाइट भी आपको वहीं ले जाएगी, तो आप क्लिक करो, आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नाम लिखो, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, अदरवाइज टीम है वो आपको पूरा सब कुछ हेल्प So I करेगी। will really recommend everyone to have taste at least once, because मेरे आंखों के सामने 6-7 पड़े हैं और मेरी नज़र 6-7 पे है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो क्योंकि obviously यार you always want to be healthy and you want your family to be healthy and live long. So this is a where you can start the journey to be healthy and to stay strong. अप्रिशिएट जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you for coming and giving us a very niche thing. And I hope people will come and order you. And this will really help in the multiple levels, health and the environment. So guys, go and order right now. Thank you. Namaste. चलो ठीक है जनाब, Done जी, thank you sir. जलजीरा ठीक लग रहा था, अरे एक नंबर, मैं बताता हूँ। मजा आया।